नमस्कार दोस्तों। दिन बर दिन इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी कि टर्की ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमको इजराइल को एक बहुत ही कड़ा सबक सिखाना चाहिए, उसी समय बहुत सारे देशों की स्टेटमेंट आई थी। कई देश यहाँ पे इजराइल के सपोर्ट में है और कई जो है यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। लेकिन कल ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इजराइल बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, इजराइल बिल्कुल मूवमेंट करेगा और हुआ बिल्कुल ऐसा ही है। इजराइल ने अपने टैंक्स डिप्लॉय कर दिए हैं गाजा बॉर्डर पे और बहुत ही ह्यूज लेवल पे तैयारी करके बैठा है इजराइल। और हो भी सकता है कि इजराइल गाजा पे जो है चढ़ाई कर दे और जो बहुत सारी जमीन है वो अपने अंडर में ले ले गाजा की। लेकिन अगर इजराइल ऐसा करता है तो बाकी देश क्या करने वाले हैं, कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के सपोर्ट में हैं, हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत सारे देश जैसे ईरान है, टर्की है, इसके अलावा जो आईओसी है, अरब नेशन है, ये सब जो नेशन है इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन वहीं वेस्टर्न कंट्रीज ये बोलती हैं कि जो हमास ग्रुप ने किया है वो बिल्कुल गलत है। कई कंट्रीज ये बोल रही हैं कि हमास ग्रुप ने जो किया है वो एक टेररिस्ट अटैक है। अब देखो, पहली बात तो यह है कि बहुत सारी जो कंट्रीज है वो हमास ग्रुप को मानती ही नहीं कि हमास एक जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वो यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है। और काफी सारे देश हैं वो इजराइल के सपोर्ट में हैं और देखेंगे हम इस वीडियो में कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के सपोर्ट में हैं। उसके पहले जस्ट गो गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, इजरायली टैंक्स डिप्लॉयड एट गाजा बॉर्डर विथ ग्राउंड अटैक एमिड एयर स्ट्राइक। तो बहुत ही ह्यूज लेवल पे इजराइल ने गाजा बॉर्डर पे जो है अपने टैंक तैनात कर दिए हैं और अभी तक इन्होंने अटैक नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने गाजा को जो है चारों तरफ से घेर लिया है और अगर गाजा ने थोड़ी सी भी हरकत करी तो हो सकता है इजराइल की जो मिलिट्री है वो गाजा पे अटैक कर दे और ये बहुत ही ह्यूज लेवल पे आर्टिलरी फायर करेंगे गाजा पे। तो क्या यहाँ पे इजराइल ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी कि थोड़ी बहुत जो है शांति से बात हो जाए? देखिए, पैलेस्टीन का जो टेरर ग्रुप है हमास, उन्होंने सीज फायर की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और इसी को लेके इजराइल एक्शन में आ गया ग्राउंड पे। इजराइल ने बहुत ही ह्यूज लेवल पे जो है एयर स्ट्राइक करी थी और इजरायली आर्मी अब जो है यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार है। बहुत सारे जो आर्मी टैंक्स हैं, इजराइल के बहुत सारे जो बैटल टैंक्स हैं वो आपको बॉर्डर पे नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, जो एक आर्मी कंटेंजेंट है उसको भी जो है गाजा बॉर्डर के पास में डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा करीब 7,000 जो रिजर्व ट्रुप हैं, आपको पता है हर एक कंट्री के पास रिजर्व ट्रुप्स होते हैं और यहाँ पे उनको बुला लिया गया है और इजराइल बहुत ही ह्यूज लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन जो बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी फायरिंग होती है तो आप जो है बंकर में छुप जाना। और देखो, अभी तक बहुत ही ह्यूज लेवल पे बॉम्बिंग हुई है, बहुत सारे लोग इजराइल के भी मारे गए हैं। इजराइल में एक इंडियन जो वुमेन है उनकी भी डेथ हो गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गाजा में इतने सारे लोग जो है मारे गए, वहीं इजराइल में करीब 7 या 8 लोग मारे गए हैं, इनमें एक इंडियन की भी जो है डेथ हो गई है। वहीं पे अगर आप इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ट्वीट अगर आप देखोगे तो वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो डेथ टोल है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे अटैक नहीं हुआ, हम पे बहुत ही ह्यूज लेवल पे अटैक किया था गाजा ने और उस अटैक को इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने नाकाम कर दिया और अब इजराइल ने बहुत ही ह्यूज लेवल पे अपनी आर्मी तैनात करी है बॉर्डर पे। लेकिन वहीं एक तरफ बहुत सारे देश जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इजराइल को कि इजराइल को इतना ही कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक करी है वो बिल्कुल गलत है और बहुत सारे देश इजराइल के अपोज में है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे देश हैं वो आपको इजराइल के साथ भी देखने को मिलेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, यूनाइटेड नेशंस। उनके जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ही सैड न्यूज़ है कि इतनी सारी कैजुअलिटीज हमको देखने को मिल रही हैं। वैसे देखो, यूनाइटेड नेशंस की जो स्टेटमेंट है वो न्यूट्रल होनी भी चाहिए क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है पीस के लिए ही बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे जो देश हैं जैसे टर्की, वो कंडेम्ड कर रहा है इसराइल को, यूएई, उसके बाद पाकिस्तान, ये सब जो देश हैं कंडेम्ड कर रहे हैं इसराइल को और ये बिल्कुल अपोज में है। और एक देश और है जो इसराइल का कभी बहुत अच्छा दोस्त नहीं बन सका, वो है ईरान। ईरान, आपको पता है ईरान और इसराइल के बीच बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है क्योंकि ईरान और इसराइल का वॉर भी हो चुका है। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर डील के बारे में सोच रहा है कि इसको किसी भी तरीके से न्यूक्लियर मिलना चाहिए। देखो, ईरान डायरेक्ट अटैक कर भी नहीं सकता इसराइल पे क्योंकि ईरान को चाहिए है न्यूक्लियर वेपन और अगर ये यहाँ पे अटैक कर देंगे तो उसके बाद जो न्यूक्लियर डील है उसको ये रिवाइव नहीं कर पाएंगे। वहीं पे देखो, इसराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल है और इसके अलावा जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन,
वो भी यहाँ पे बिल्कुल अपोज में है। तो सिंपली जितने भी मुस्लिम नेशन हैं वो बिल्कुल अपोज कर रहे हैं इसराइल का। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने बिल्कुल खुल के सपोर्ट किया है इसराइल का। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल इसराइल के पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। अगर वहीं पे जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है हीको मास, उनकी स्टेटमेंट यहाँ पे है, ये कह रहे हैं कि रॉकेट अटैक जो इसराइल पे हुआ है वो बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है, हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको जल्द से जल्द जो है इमीडिएटली एंड करना चाहिए। इसराइल जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में इनके पास ये राइट है कि ये यहाँ पे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और इस तरीके का वायलेंस ना ही एक्सेप्ट किया जाएगा ना ही टॉलरेट किया जाएगा। मतलब सिंपल यहाँ पे ये कह रहे हैं ये बिल्कुल इसराइल की साइड में है। वहीं अब बात आती है हमारे इंडिया की, तो इंडिया का क्या स्टैंड है देखो। आज से अगर बहुत पहले की हम बात करें तो भारत जो है पैलेस्टीन के सपोर्ट में था। भारत ये कहता था कि हम जो है बिल्कुल पैलेस्टीन के सपोर्ट में हैं और भारत एक ऐसा देश था और सबसे पहला देश था जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ पैलेस्तीन जो है एक कंट्री है। लेकिन वहीं पे जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसके बाद से भारत और इजराइल के जो रिलेशन है वो हमको काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, उनमें जो है काफी सुधार हमको नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि बहुत ही अच्छे रिलेशन जो है इंडिया और इजराइल के हमको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया यहाँ पे यह कहता है कि इंडिया इज डीपली कंसर्न्ड एट एक्सीलेटिंग इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम जो है काफी कंसर्न है कि इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। और जो TS त्रिमूर्ति हैं हमारे यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इनकी आपको ट्वीट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे ट्वीट में ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और यहाँ पे मेनली जो 4 पॉइंट्स है उसमें बात की गई। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी वायलेंस हुआ है उसको हम कंडेम्प्ट करते हैं, स्पेशली जो गाजा ने रॉकेट अटैक किया है उसको लेके। यहाँ पे इन्होंने इजराइल की एयर स्ट्राइक की बिल्कुल भी बात नहीं की, यहाँ पे सिर्फ ये रॉकेट अटैक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भारत जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, खुल के नहीं कर रहा, क्योंकि भारत को भी अपने जो रिलेशंस हैं अरब कंट्रीज वो भी बना के रखने हैं। उसके लिए भारत यहाँ पे खुल के जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन भारत और इजराइल की फ्रेंडशिप आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि काफ़ी जो है चीज़ें हमने इजराइल से ली हैं, जैसे अराड और कार्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट गन है जो इजराइल हमको दे रहा है। इसके अलावा बराक 8 जो मिसाइल है भारत और इजराइल मिलकर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे भारत और इजराइल के बीच में। तो एट लास्ट अब आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इन सब स्टैंड को लेके? कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल कमेंट करना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।